हाय स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोगों को दे रखी है इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से। तो एक बार लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है हम लोगों को। यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा और अपॉन में है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको साइन और कॉस के टर्म्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ तो साइन थीटा है ही, नीचे देख रहे हैं ये क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस का साइन है लगा दीजिए। कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन थीटा एज इट इज लिख देते हैं अपॉन। अब देखो यहाँ पे हम लोग दो फ्रैक्शंस देख रहे हैं और दोनों ही फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो ऐसे केस में एलसीएम वही ले लेते हैं हम लोग और जो भी न्यूमरेटर्स होते हैं उनको एज इट इज प्लस माइनस की फॉर्म में रख देते हैं। तो इसका न्यूमरेटर क्या है 1, बीच में प्लस का साइन है लगाइए, और इसका न्यूमरेटर है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या बना 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे करने से पहले जरा समझते हैं कि एक फ्रैक्शन को जब हम लोग दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो ऐसे केस में जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर जाता है ऊपर वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ में, और ऊपर वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो आता है नीचे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ में। मीन्स तब हम लोग लिखते हैं a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, करेक्ट। और जब b मिसिंग हो तो सिर्फ क्या होता है, तब फॉर्म होती है, तब इस केस में सिर्फ d जाता है किसके साथ में, a के साथ में। ठीक है, तो यही फॉर्म हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को भेजेंगे किसके पास, साइन थीटा के पास में। मीन्स इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के साथ में। तो जब साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ में किया जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ओके राइट, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है। क्या इसको चेंज कर सकते हैं कॉस थीटा के टर्म्स में? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, करेक्ट। राइट, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा जैसी फॉर्म है। और अगर हम लोग इस 1 पर स्क्वायर लगा दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये 1 था, यहाँ स्क्वायर लगा दिए तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही है ना अभी भी, राइट। बट ऐसा कर देने से एक फॉर्म बन जाती है कैसी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म है तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए के प्लेस पे 1 है तो ए का मतलब 1 प्लस बी का मतलब कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी, ए का मतलब 1 माइनस बी का मतलब कॉस थीटा। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हम लोगों ने, और ये क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या रह गया, दिस इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और एक आंसर फाइंड किया। क्या फाइंड किया, 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो राइट हैंड साइड में हम लोगों को जो राइट हैंड साइड दे रखी है वो क्या है, 2 प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको साइन और कॉस के टर्म्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो 2 एज इट इज़ लिखा प्लस एज इट इज़ लिखा हम लोगों ने, साइन थीटा एज इट इज़ लिख देते हैं। और यहाँ पे जो कॉट थीटा है इसके प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। माइनस का साइन है बीच में लगा दीजिए। कोसेक थीटा के प्लेस पे रख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो 2 एज इट इज़ रखिए, प्लस का साइन है एज इट इज़ लगा दीजिए, साइन थीटा है इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, अपॉन का साइन है इसको भी रख दीजिए। यहाँ पर देखिए सिर्फ दो फ्रैक्शंस हम लोग देख पा रहे हैं, राइट, और दोनों ही फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ऐसे केस में क्या करते हैं, एलसीएम तो वही आ जाता है, मीन्स एलसीएम तो आ गया साइन थीटा, और जब
दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स भी एज इट इज़ प्लस माइनस कर दिए जाते हैं। तो इसका न्यूमरेटर क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखा कॉस थीटा, माइनस का साइन है लगा दीजिए, इसका न्यूमरेटर क्या है 1। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अगेन हम लोग देखें तो यही फॉर्म आ रही है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, साइन थीटा जाएगा किसके साथ, साइन थीटा के साथ में। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो 2 एज इट इज़ रखा हम लोगों ने, प्लस का साइन है लगा दिया। अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, राइट। अब 2 एज इट इज़ रखिए, इसको प्लस का साइन है लगा दीजिए। अब साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर रहे हैं कॉस थीटा के टर्म्स में, तो इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कॉस थीटा माइनस 1। तो कॉस थीटा माइनस 1 हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब 1 की प्लेस पे हम लोग यहाँ पे 1 स्क्वायर लिख दें, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, बट ऐसा कर देने से एक फॉर्म बन गई ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी। ठीक है, तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये तो बना a प्लस बी, फिर a माइनस बी मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस थीटा माइनस 1। राइट, अब हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस 1। दोनों ही एक जैसे टर्म्स का कॉम्बिनेशन है ना, बट फ़र्क क्या है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव है, राइट, और यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ब्रैकेट में से, नीचे वाले ब्रैकेट में से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो जो फ़र्क है वो फ़र्क ख़त्म हो जाएगा ना, मीन्स जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले रहे हैं। ठीक, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 तो एज इट इज़ रखा, प्लस का साइन है। अब माइनस कॉमन लेके हम लोग वही यहाँ पे रख देते हैं, माइनस प्लस की जगह पे क्या रख दिया, अब हम लोगों ने माइनस कर दिया, राइट, यहाँ से कॉमन लेके। तो ऊपर क्या रह जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में है ही, और ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। और यहाँ से जब हम लोगों ने माइनस कॉमन लेके यहाँ पे रखा है, मीन्स यहाँ पे ये रखा है, तो ये 1 जो नेगेटिव था ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और कॉस थीटा जो प्लस का था वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कर देने से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी देखें क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचता है हम लोगों के पास में, तब यहाँ से रहा 2 माइनस का साइन है लगाइए, और यहाँ से एक ब्रैकेट है 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 2, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इस माइनस की वजह से 1 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और कॉस भी क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से माइनस का, तो यहाँ पे आ गया माइनस का कॉस थीटा। अब 2 में से 1 माइनस किया तो कितना रहेगा, दिस इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हम लोगों ने एक आंसर फाइंड किया, क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। अगेन जब राइट हैंड साइड को हम लोगों ने सॉल्व किया तो भी आंसर आता है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब देयरफॉर क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स ये जो साइड है लेफ्ट हैंड में जो लिखी हुई है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ये जो पार्ट है जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इक्वल के, ये दोनों कैसे हैं, एक्सप्रेशंस इक्वल है। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।